जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए माननीय मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 142 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं और हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन इधर हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो देश को समझ में नहीं आ रहे और आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश के अलग अलग कोने के लोगों को अपमानित कर रहे हैं और आपके लोग तो खैर अपमानित कर ही रहे हैं और उसका कोई खंडन भी नहीं कर रहा, उन्हें पार्टी से निकाला भी नहीं जा रहा, कोई उसमें प्रश्न भी नहीं पूछ रहा और सारा का सारा आप लोगों का जोर है वो कांग्रेस के नेताओं के वक्तव्यों पे। डॉक्टर सोफिया कुरैशी के बारे में जो विजय शाह जी ने कहा, आपके मंत्री जी ने, उस पर कोई बात नहीं। जो हरियाणा के राज्यसभा के सांसद ने कहा, उस पर कोई बात नहीं। जो मनोहर लाल धाकड़ ने किया, उस पर कोई बात नहीं। मतलब आप लोगों के यहां तो ऐसा हो गया जैसे जिसका मना है जो बोल सकता है और कोई दंड नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई क्वेश्चनेयर नहीं। और बार बार आप लोगों के नेता लोग भारतीय जनता पार्टी के 26/11 की बात करते हैं। देखिए 26/11 की घटना हुई, बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तानी आतंकवादी घुसे, चूक हुई, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने और गृह मंत्रालय ने जितने भी आतंकवादी आए थे सबको ठोक दिया, सबको खत्म कर दिया। एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया, कसाब को, जिससे पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व को पता चल गया कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इसलिए पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा रहा। लेकिन पुलवामा के अंदर घटना घटी, 40 वीर जवानों की शहादत हुई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है। भाई अगर मान लीजिए मेरे विभाग में, अगर मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं और मेरे विभाग में कोई गलत काम होता है तो मैं सबसे पहले उसकी इंक्वायरी कराने की कोशिश करूंगा और ये जानने का प्रयास करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और इसको टाइट करने और ऐसा ना हो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का यही काम होता है। तो अपेक्षा की गई थी कि पुलवामा के अंदर हुआ तो एक जांच होगी, पता चलेगा डीएक्स कैसे आया, कैसे घूमता रहा, आतंकवादियों ने कैसे हिट कर दिया, कैसे हमारे 40 जवानों की शहादत हो गई। उसके बाद फिर ये पहलगाम हो गया, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, कोई क्रॉस फायरिंग नहीं, कुछ नहीं। वो लोग आए, मारा, चले गए, कहां चले गए पता ही नहीं, कोई जांच नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। इंक्वायरी हो रही कि नहीं हो रही हमें नहीं पता। तो इंक्वायरी क्यों नहीं कराना चाहते आप? इंक्वायरी से उसके बेस में क्यों नहीं जाना चाहते आप? और उस सूत्र को क्यों नहीं पकड़ना चाहते जिससे पता चले कि आगे से ऐसी घटनाएं ना घटे। हमारे देश के तो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के सुहाग उजड़ रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं, घर टूट रहे हैं। और जब कोई प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जांच क्या हुई, तो कहते हैं ये सुरक्षा सेनाओं पे प्रश्न उठा रहे हैं। सुरक्षा सीमाओं पे तो हम कोई प्रश्न नहीं उठा रहे। अब आपने माननीय मोदी जी एक और स्टेटमेंट दे दिया है जो किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि आपने क्या कहा है, क्यों कहा है, और जो कहना चाहते हैं वो सीधे सीधे क्यों नहीं कहते। आपने कहा कि भारतवर्ष के अंदर आयात हो रहा है बहुत ज्यादा और छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी भी बन रहे हैं। आपका इशारा किसकी तरफ था? भाई इशारे के बजाय सीधे बताते, चीन की तरफ इशारा था, हमें समझ में आता था चीन की तरफ। तब अगर चीन की तरफ आप सीधे इशारा कर देते तो कंफ्यूजन ना होता। अब कंफ्यूजन ये हो गया कि हमारे देश के जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, 7 सिस्टर्स के लोग हैं, उनकी भी छोटी आंखें हैं, लेकिन वो भारतीय हैं, कट्टर भारतीय हैं, शुद्ध भारतीय हैं, लेकिन उनकी छोटी आंखें हैं। तो अगर आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर दें अपने भाषणों में आगे से कि जब आप छोटी आंखों वाला कटाक्ष कर रहे हैं तो ये चीन के लिए कर रहे हैं, ये अपने देशवासी नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए नहीं कर रहे हैं। वैसे ही हमारे देश के अंदर आप जानते ही हैं नॉर्थ ईस्ट वालों को अपमान किया जाता है, उनसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है जो नहीं होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग कलर्स के लोग हैं, अलग अलग काठी के लोग हैं, भाषा के लोग हैं। तमिलनाडु में अलग भाषा है, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति सब अलग है, लेकिन हम एक भारत देश हैं और नॉर्थ ईस्ट हमारा अभिन्न भाग है।
तो अगर आप छोटी आंख वाली बात करते हुए अगर चीन को चिन्हित कर देते तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचती। आपने पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपमानित कर दिया। तो मोदी जी कृपा करके ऐसा ना करें, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसका प्रतिफल मोदी जी आप देख रहे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ कि नहीं हुआ हमें नहीं पता। ऑपरेशन सिंदूर जारी है या खत्म हो गया। ट्रंप साहब जो हैं 8-10 बार कह चुके हैं, उन्होंने करा दिया। कोर्ट में कह चुके हैं, उन्होंने करा दिया। आपके जूनियर ऑफिसर्स कह रहे हैं नहीं हमने किया है। तो भैया मोदी जी आप स्टेटमेंट दे दीजिए ना कि आपने किया है और आपके टर्म्स पे किया। और टर्म्स क्या थे, किस आधार पे हुआ है, क्या पाकिस्तान से मनवाया, मान जाएंगे। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आप पटना गए, आपने गुजरात गए थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर आपके साथ थे ओपन जीप में। मध्य प्रदेश गए थे, राजस्थान गए थे, हर जगह आपके सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो एनडीए के हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आपके थे। और हजारों की भीड़ भी थी गुजरात के अंदर, हमने देखा थी कैसे आई, किसने बुलाया, डीएमसी ने बुलाया, कलेक्टर्स ने बुलाया। हम उस डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन आपका गृह राज्य है और आपका वहां सम्मान हुआ, लोग खड़े रहे। लेकिन आज जब आप पटना गए, पटना के अंदर जो वीडियो दिख रहे हैं, जो फोटोग्राफ दिख रहे हैं, उसके हिसाब से तो पटना और बिहार की जनता ने आपको स्वीकार ही नहीं किया। तो मोदी जी आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस ऑपरेशन सिंदूर से क्या आपकी छवि इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि लोग अब आपको सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको याद आ रही हैं 1971 की इंदिरा गांधी, 65 के लाल बहादुर शास्त्री। उनको ऐसा लग रहा है कि जो हम एक अपर हैंड में थे और हमने जो टेररिस्ट अटैक किया था, जयशंकर साहब कह रहे हैं कि प्रायर टू द अटैक, बिफोर द अटैक, एट द टाइम स्टार्ट ऑफ द अटैक, हमने उनको बता दिया। थरूर साहब बता रहे विदेश में जाके कि मोदी जी आपने नवाज शरीफ को फोन करके कहा था कि आईएसआई से इंक्वायरी पठानकोट की करा लेते हैं। तो इतना ज्यादा मोदी जी कंफ्यूजन हो गया है कि देश की जनता अब ये नहीं समझ पा रही है कि आप देश को डायरेक्शन दे रहे हैं या देश को डायरेक्शन लेस कर रहे हैं। और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा मच गया है। नीतीश कुमार आपके साथ नहीं थे, आप बंद कार में थे, कोई आपके साथ नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, कोई लोगों ने आपको स्वीकार नहीं किया। क्या हुआ, क्या आपको एक इंडिकेटर मिल रहा है, आपको इंडिकेशन मिल रहा है ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देश के सामने अब अगर युद्ध विराम हो गया है तो देश को बताना चाहिए क्या हुआ, क्या पाया, क्या खोया। और जो शहीद हुए लोग, जिनके प्राण गए, उनके साथ आपको खड़ा होना चाहिए। जो आज अमित शाह जी जाके पुंछ में कह रहे हैं कि उनको सरकारी नौकरी उनके आश्रितों को मिलेगी, लेकिन सरकारी नौकरी मिलने से उनकी भरपाई नहीं हो जाएगी। जो चले गए वो आगे से न जाएं, आगे से उनकी शहादत न हो, इसका ध्यान रखना गृह मंत्रालय और देश का काम है। माननीय मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कृपा करके लोगों की वेदना को समझिए और जिनके अभी आंसू भी नहीं पूछे हैं वहां जाके उनसे मिलिए, उनको सांत्वना दीजिए, उनको आर्थिक मदद दीजिए और ये आश्वासन दीजिए कि आगे से ऐसी घटना नहीं घटेगी। और पुलवामा और पहलगांव की घटना की जांच हो, देश को पता चले उस जांच में क्या निकला, कहां कोताही थी, पाकिस्तानी टेररिस्ट ने पहलगांव और पुलवामा के अंदर हमारे निरीह लोगों को क्यों मारा, किसकी सुरक्षा चूक की वजह से मारा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।